Hello everyone. Welcome to Chandigarh Civil Services. I am Dr. Vivek Rana, Civil Service Mentor at Chandigarh Civil Service Academy. I have been mentoring students for last decade. In today's lecture, we'll be decoding what Punjab Civil Service Examination is, how you should go about the preparation, what are some basic fundamental differences between PCS and UPS, and how we should ideally prepare for it. So I will keep the language mode bilingual so that maximum of students can understand. तो सबसे पहले तो देखिए हम बात करेंगे आपके पीसीएस एग्जामिनेशन की। पंजाब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो रफली ये आपके 1.5 ईयर्स में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और इसमें रफली 70 टू आपके 110 वैकेंसीज के बीच में सीट्स आपके निकलती हैं। अगर हम लास्ट 3-4 ईयर्स का आपके जो लास्ट एग्जामिनेशन हुए हैं पीसीएस के, अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले 160 सीट्स आई थी, उसके बाद थोड़ी घटी 120, फिर आपके 100, फिर 77, 75। तो इसका मतलब कि आप रफली 40 टू 50,000 कैंडिडेट्स कंपीट कर रहे हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के लिए। अगर हम इसमें रिजर्वेशन तो आपके एंगल को देखें तो रफली ये सीट्स ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। तो इसका मतलब कि अगर हम इस एग्जामिनेशन को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है, आपको इस एग्जामिनेशन को एक टाइमली स्टार्ट करनी होगी। और वहां पे करने को देखिए इस एग्जामिनेशन को एनसीईआरटी बेस्ड रखा जाता है करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके, पर एक प्रोफेशनल कोचिंग हमेशा आपको थोड़ी एड दे, एक स्ट्रीमलाइन आपके प्रिपरेशन करने में हमारा ही ओवरऑल ज्यादा बेनिफिट है। तो देखिए जो फर्स्ट 3 आपके स्टेज है इसको हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कह देते हैं, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें आपके 2 पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, इनको हम जीएस और सीसेट टर्म आपके देते हैं। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, ये दोनों टर्म्स आपके न्यू नहीं है, जनरल स्टडीज और आपके जो एप्टीट्यूड का टेस्ट है। तो जनरल स्टडीज का आपके पेपर होता है, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और उनकी वेटेज रहती है 2 मार्क्स। तो सीसेट पेपर है उसमें क्वेश्चंस देखिए थोड़े कम होते हैं 80, पर उनकी आपके मार्किंग स्कीम है वो होती है 2.5। तो अल्टीमेटली ये ऑलमोस्ट यूपीएससी लाइन पे ही आप कह सकते हैं पैटर्न है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है कि यूपीएससी में जो प्रीलिम स्टेज है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर आप ट्रेंड देखेंगे यूपीएससी का कट ऑफ कितनी चल रही है आपके ऑलमोस्ट 45%। लास्ट 3 इयर्स का अगर कट ऑफ ट्रेंड देखें 2019 में जैसे थी 98, 2020 में 92, 2021 में सिर्फ 57। इसका मतलब कि आपकी नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी डिफिकल्ट होता है स्कोर करना। पीसीएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, so there is no negative marking, so the cutoff is comparatively little on higher side in Punjab Civil Service Examination। And और एक और बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस जो जीएस स्टेज में देखने को मिलता है वो आपके है कि आपको कन्वेंशनल कोर एरियाज प्रिपेयर करने ही करने हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स। पर इसके अलावा 2-3 सेक्शंस आपको एडिशनल प्रिपेयर करने पड़ते हैं, इसमें सबसे मेजर है पंजाब जीके। पंजाब की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी, इन थीम से रिलेटेड आपके हर साल 3 to 4 क्वेश्चंस मिनिमल, और अपर लिमिट देखें तो 10 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसका मतलब आपको पंजाब जीके थोड़ा एक एडिशनल सेक्शन प्रिपेयर करना होगा। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक फॉर्मली मेंशन टॉपिक है, इसमें थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन, हेडक्वार्टर, इंडिया की मेंबरशिप या उसके जो करंट थीम्स चल रहे होते हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। जो देखा गया है कि यूपीएससी में भी इस साल अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशन से आ गए। और उसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो यूपीएससी में मेन से पूछा जाता है वो पंजाब सिविल सर्विस में प्रीलिम से पूछा जा रहा है। तो गिने चुने टॉपिक्स हैं जैसे कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर हम देखें तो अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन और वर्ल्ड वॉर्स, है ना, इनको काफी डिटेल में आपको कवर करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपकी स्पेशलाइज्ड क्लासेस रन की जाती हैं इस वाले तीनों सेक्शंस के लिए, पंजाब जीके के लिए भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी और आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको जीएस का थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया है कि हमें कैसे इस वाले सेक्शन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी होगी अगर हम चाहते हैं कि पेपर थोड़ा मेरिट पे लिखे, चांस फैक्टर पे ना लिखे। उसके बाद देखिए सीसेट पेपर में डिफिकल्टी लेवल कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट यूपीएससी लाइंस पे ही है।
आपके ब्रॉड 3 सेक्शन तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। जैसे कि उसमें क्या हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 10th लेवल के मैथमेटिक्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस, और उसके अलावा आपको एडिशनल क्या करना है, आपके पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी के आपके थोड़े बहुत कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक ग्रामेटिकल स्किल्स, उनको भी आप क्वालिटेटिवली प्रिपेयर करना होता है। तो इसका मतलब आपका थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया एज कंपेयर टू बेसिक जीएस। आपको सीसेट में भी थोड़ी सी एक वैल्यू एडिशन पंजाबी की आपके चाहिए। अभी रिसेंटली सीसीएस एकेडमी में कोर्स रन हुआ था जहां पे मुहावरे, अखान, ग्रामेटिकल एरर्स और सेंटेंस फॉर्मेशन, ऐसी चीजों पे भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगी। तो इसका मतलब कि आप अगर सीसेट में वीक हैं तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, आपको सीसेट के लिए एक फॉर्मल कोचिंग आपकी एडवाइजेबल। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आरएस अग्रवाल एक पॉपुलर बुक है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो मेन स्टेज है, आपकी जितनी भी सीट्स होंगी उससे आपके 10 to 13 टाइम्स कैंडिडेट्स आपके प्री में क्लियर करते हैं और मेन स्टेज में एंटर करते हैं। मेन स्टेज में अब आपके एग्जामिनर की इंटेंशन है कि आपकी देखिए फैक्चुअल नॉलेज तो टेस्ट हो गई है, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो चुके हैं, अब वो चाहती हैं कि आपका राइटिंग स्किल्स, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग को टेस्ट आपके किया जाए। तो यूपीएससी और आपके जो हम कहें बीसीएस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपके फिर से डिफरेंस आ जाता है कि आपके कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं प्रिपेयर करना है आपको। जब आप पंजाब सिविल सर्विस क्लियर कर रहे हैं तो काफी हद तक एक आपके मेजर हैवी लोड यूपीएससी प्रिपरेशन में रहता है, वो पंजाब सिविल सर्विस में आपको पूछा ही नहीं जा रहा है ना। तो इसका मतलब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आपका ऑप्शनल पब्मैट होगा, पंजाबी लिटरेचर होगा, या फिर आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमी होगा। तो इसका मतलब आपको फोकस किस पे करना है, तो प्री में सबसे मेन पेपर है जनरल स्टडीज। जीएस को देखिए अभी भी आपके 4 पेपर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमने देखा था कि मेन स्टेज में आपके यूपीएससी जीएस के 4 पेपर्स होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मेंस के जीएस 4 पेपर्स हैं उनमें थोड़ा सा आपके उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। जैसे जीएस पेपर 1 में अभी भी कोर एरियाज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी और एक माइनर सा थिंकर्स वाला पार्ट कि आपके टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, ऐसे उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इसका मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस आपको थिंकर्स वाला पार्ट एक एडिशनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। बस ओनली डिफरेंस क्या है कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रफली 1/4 to 1/3 वो पंजाब सेक्शन के साथ इंटीग्रेट कर दी जाएंगे, है ना। इसमें आपके महाराजा रणजीत सिंह की कंट्रीब्यूशन, है ना, ब्रिटिश और एंग्लो के आपके जो वॉर्स हुए उनमें आपके कैसे टाइम की वो इवॉल्व हुए हैं, तो वैसे टॉपिक्स पे थोड़े से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। सिमिलरली पंजाब ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज या वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट अपनी लॉन्च करती है, तो इसका मतलब आपकी जो मेंस प्रिपरेशन है उसमें पंजाब जीके का एंगल काफी एक मेजर सेक्शन बन जाता है। फिर आप देखिए जीएस 2 में आपके फिर से आपके पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से डोमिनेट करते हैं। गवर्नेंस और पॉलिटी पार्ट में थोड़ा बहुत तो पंजाब एंगल कर देंगे, वरना आईआर तो ऑलमोस्ट उसी लेवल का है जो यूपीएससी में पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब अगर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा। जीएस 3 में आपके काफी मेजर आपको टेक्टोनिक शिफ्ट देखने को मिलेगा कि जीएस 3 में आपके हम देखते हैं जब यूपीएससी कर रहे होते हैं तो वहां पे आपके इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये आपके पिलर्स होते हैं। पर पंजाब के मेंस एग्जामिनेशन में इकोनॉमी पूछा जाएगा, उसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज भी है और बीच में वो स्टैट्स के सेक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं जो यूपीएससी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आपको थोड़ी सी एक स्पेशलाइज्ड कोचिंग स्टेट पार्ट की करनी होगी क्योंकि उसमें काफी मेक और ब्रेक के पेपर बन जाता है। जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उसमें देखा गया कि जीएस पेपर 3 में कंपैरेटिवली थोड़ी एवरेज मार्क्स आपके मिले हैं क्योंकि स्टैट्स को कोई इतने सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर रहा होता। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि थोड़े बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन आनी है, मीन, मीडियन, मोड, पर आप इनके अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन जैसे थीम्स को भी वो काफी डीपली पूछ लेते हैं और कई बार न्यूमेरिकल वैल्यूज इतनी ज्यादा होती है कि उनको विद इन टाइम लिमिट प्रैक्टिस के बिना करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जीएस में स्टैट्स पेपर भी हमें क्वालिटेटिवली टाइमली प्रिपेयर करना। और फिर देखिए जीएस पेपर 4 की बात करें, यूपीएससी में क्या होता है, एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें हाफ पार्ट देखिए थ्योरेटिकल है और रिमेनिंग हाफ में कुछ केस स्टडीज पूछी जाती है। जबकि यहाँ पे पीसीएस में साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और उसके अलावा सिर्फ कुछ बेसिक केस स्टडीज जो इतनी ज्यादा डीप आपके एथिकल थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं टेस्ट कर रही है उनको पूछा जा रहा है।
इसका मतलब आपका जो GS3 का पार्ट था वो काफी डिटेल्ड वे में आपके पूछ रहे हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल्स, वो आपकी डिजीजेस और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको काफी मेजर वे में पूछ रहे हैं। तो अगर आपका साइंस में होल्ड है तो डेफिनेटली इस पेपर में आप एक्सेल आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं खुद जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे टीच कर रहा हूँ CCS में, वो यही वाले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। तो आप कभी भी आपको लगे कि कोई डाउट हो प्रिपरेशन रिलेटेड या आपके मार्क्स पिछले मेंस में आपके कम रह गए, तो आप काउंसलिंग के लिए कभी भी विजिट कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स भी जैसे आप देखोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी की भी यहाँ पे जो हमारी फैकल्टी टीम है काफी एक्सपीरियंस है, उनको ऑलमोस्ट आपके आरके सर को तो 2 डिकेड्स का आपके एक्सपीरियंस है। तो आप कभी भी काउंसलिंग के लिए ऐसे सब्जेक्ट के विजुअल स्ट्रेटजी के लिए भी आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। और आपको एक और चीज का जो खास ध्यान रखना है मेन स्टेज में कि एसेज का जो पेपर है, यूपीएससी में देखिए 2 एसेज लिखने होते हैं, पंजाब सिविल सर्विस एग्जाम में 3 एसेज आपके आते हैं। तो आपको इसका मतलब थोड़ा सा अपना राइटिंग स्टाइल मॉडिफाई करना होगा, 3 शॉर्ट एसेज की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो एसेज के लिए भी सीसीएस एकेडमी में स्पेशलाइज्ड क्लासेस आपके रन की जाती है मंथली, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जो मेक और ब्रेक पेपर जो बन रहा है वो पंजाबी लैंग्वेज का है। जैसे हमने देखा कि प्रीलिम्स में सीसेट में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे पंजाबी लैंग्वेज में, मेंस में भी आपके जो आपके फुल फ्लैश पेपर है पंजाबी इंग्लिश का होता है और वो मेरिट में इंक्लूड किया जा रहा है। जबकि यूपीएससी पेपर में तो आप देखिए कि दोनों पेपर लैंग्वेजेस वाले क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ 25% मार्क्स स्कोर करते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को बाय चांस नहीं छोड़ के एक अपनी मेहनत पे निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम तो देखिए पंजाबी लैंग्वेज को डिवोट करना है। और सबसे रीजन यही है कि पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन पंजाबी लैंग्वेज में ही रन की जाती है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है लैंग्वेज में, काफी डिफिकल्ट रहेगा पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट और राइट वे में समझना। तो इसका मतलब आप अगर थोड़े वीक है इस सेक्शन में, तो अभी देखिए नोटिफिकेशन नहीं आई है, आप ऐसी चीजों पे अपने लेवल पे भी थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये वाले पेपर में देखा गया है कि आपके एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए आपको पंजाबी लैंग्वेज को भी थोड़ा सीरियस लेना है। उसके बाद देखिए आपकी फाइनल स्टेज पर्सनैलिटी टेस्ट है, बाकी नॉलेज टेस्ट हो चुकी है 2 स्टेजेस में। काफी हद तक जो भी आपकी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पंजाब को सर्व करने के लिए, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। और इंटरव्यू में अब आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाएगा। क्या आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, क्या आप एम्पैथेटिक हैं सोशल वल्नरेबल सेक्शन के लिए, क्या आपकी लीडरशिप ट्रेट्स हैं जो आप डिसीजन मेकिंग के थ्रू लोगों को क्राइसिस में आप मैनेज कर पाए। तो इसका मतलब कि आपको एक मॉक इंटरव्यूज का डेफिनेटली एक रोल रहता है इंटरव्यू प्रिपरेशन में, तो फिर से हम आपके कंडक्ट कराते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो इसलिए अब आपका जो ओवरऑल मोटिव रहना चाहिए कि एक बार जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पैटर्न की, वो होगी कि आपकी जो प्रिपरेशन है प्री कम मील्स और इंटरव्यू तीनों चीजों को ध्यान में रख के होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले जो प्रिपरेशन कर रहे थे आपने 6, 7, 8 मंथ सिर्फ प्री स्टेज को प्रिपेयर करने में लगा, या फिर आप टोटली कैजुअल हैं अपने पंजाबी सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे। क्योंकि कई बार बहुत शॉर्ट नोटिस में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और आपके पास टाइम नहीं होता कि आप अपने आप को एक राइट वे में प्रेजेंट कर पाए। तो आई होप अब आपको बेसिक सा एक आइडिया मिल गया है कि पंजाब सिविल एग्जामिनेशन क्या है, उसमें कौन सी चीजों का हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। और अभी भी आपकी अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप हमें एक क्वेरीज में लिस्ट कर सकते हैं। जो भी जेन्युइन क्वेरीज वाले डाउट्स होंगे उनको हम डेफिनेटली अपने पर्सनल लेवल पे जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स हैं एड्रेस करने की डेफिनेटली कोशिश करें। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ही पंजाब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन कभी भी आए, तो आपको अब ये डिसीजन ज्यादा डिले नहीं करना है, आपको इमीडिएटली इस डिसीजन के लिए ऑलरेडी वर्क कर देना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एक फॉर्मल कोचिंग और मेंटरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप सीसीएस एकेडमी में एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है जिसको हम सितंबर 19 से शुरू कर रहे हैं। तो आप पहले डेमो लेक्चर लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं और एक राइट इकोसिस्टम मिल रहा है जहां पे आपको लग रहा है कि आप नर्चर होके इस वाले एग्जामिनेशन को निकालना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो अभी तक के जो भी आपकी बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है वो इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। टाइमली मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, स्टडी मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जो आपके ओवरऑल एक पॉजिटिव हमें एटमॉस्फेयर चाहिए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि अप्स एंड डाउन प्रिपरेशन के टाइम आते रहते हैं, उसमें एक राइट मेंटरिंग एक्सपीरियंस सीसीएस एकेडमी प्रोवाइड करती है।
और आप देखेंगे कि हमारी जो टैग लाइन है वो है ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो अगर आपका ड्रीम इस टाइम पे अपने होम स्टेट को ही सर्व करना है, आप नहीं चाहते कि यूपीएससी के थ्रू आप तेलंगाना, आंध्रा, किसी नॉर्थ ईस्ट में पोजीशन होके जॉब आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आपको अपने मदरलैंड को ही सर्व करना है, तो पीसीएस एग्जामिनेशन से अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। आप ग्रास रूट पे लोगों के लिए वर्क कर सकते हैं और लोगों की आपकी जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी इस वर्क में वो थोड़ी अनपैरेलल है। इसलिए आप एक राइट डिसीजन लीजिए, और कोई भी सिस्टम आपको हमारी साइड से चाहिए तो आप डेफिनेटली आप कभी भी वॉक इन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट 7 डेज ओपन रहता है और आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम आपको कभी भी एक फोन कॉल अवे है। So I hope this session was useful in some way. Thank you very much. Have a nice day.